नून लीग पंजाब की तंजीम को फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब तक अवाम के लिए किए गए प्रोजेक्ट्स को बताना क्यों ज़रूरी था। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरा, राना सनाउल्लाह ने आज फिर इमरान खान की तारीफ़ कर दी जाने अनजाने में। वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों, कैसे, कब और किस कॉन्टेक्स्ट में की। उसके अलावा जो नून लीग के सपोर्टर्स इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जो लंदन शहर के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने जो आज जहालत का मुजाहरा किया और जो ज़बान इस्तेमाल की, जो कि बिल्कुल स्टेज ड्रामों के, थिएटरों के जो जुगतबाज होते हैं, और डांस भी वैसा ही करके दिखाया उनके मर्दों ने, तो उससे भी ये साबित हो गया कि जाहिल पटवारी तो ये हैं। नून लीग मतलब इमरान खान साहब कहते थे ना कि जितना बड़ा जाहिल उतना बड़ा नून लीग का सपोर्टर। तो ये भी कम वर्ड्स थे इनकी तारीफ़ के लिए। अलबत्ता उन्होंने एक बात और कही थी कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं होते, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। तो इसी के तनाजुर में अवाम ने एक बात ये अखज़ की थी कि अगर नून लीग की लीडरशिप ख़ुद तालीम व तरबियत से दूर रही भी है, तो एक बात माननी पड़ेगी कि इन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी उससे तालीम व तरबियत से दूर ही रखा। और कि स्टेज ड्रामों का जुगतबाज, थिएटरों का जुगतबाज और उनके डांसिंग स्टेप्स और इस तरह की, मतलब ये क्लास है यार। नून लीग को सपोर्ट करने वाली आज मैंने क्लास देख ली कि चलो पाकिस्तान में तो जाहिल थे ही थे, जो लंदन में भी सपोर्ट कर रहे हैं जाहिल तरीन। और जो डांस उन्होंने करके दिखाया है वहाँ पे, ओ यार, कमाल के स्टेप्स, पक्के मुजरे। हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं कि प्लास्टिक की गुड़िया क्यों पसंद है इन लोगों को। आज समझ भी आ गई कि क्लास ही वो है। अलबत्ता कंटिन्यू करते हैं कि पंजाब की नून लीग की तंजीम को फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्योंकि मैंने जैसे कल भी बताया था कि आइनी तरमीम उल्टी पड़ने लगी है, ये सियासी शहीद होने लगे हैं। तो सेम इज़ द केस विद द PMLN पंजाब गवर्नमेंट एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने यही काम किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया कि हमने जी दूध पिलाओ रस्म शुरू की बच्चों के लिए, हमने वो धी रानी जो सलामी है वो शुरू की, और उसके अलावा एक दो चीज़ें और उन्होंने गिनवाई कि जी हमने फ़लानी जो प्लेट लगी हुई थी वो तार के मरीम नवाज़ की तस्वीर लगा दी, और हमने पंजाब में बाथरूमों का इफ्तिताह किया। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। क्यों? क्योंकि इनकी मानने वाले ऐसे ही लोगों इन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं ना, उनकी क्लास ही यही है। तो ये उनको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम सियासी शहीद जब हो जाएंगे या जब बनने की कोशिश करेंगे, तो ये याद रखना कि कुछ ना कुछ हमने काम किए थे, तो निकल ज़रूर आना बाहर। लेकिन बहुत देर हो गई, अब कोई नहीं आएगा। दूसरी बात, राना सनाउल्लाह साहब ने आज फिर एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर इमरान खान साहब की तारीफ़ कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को बाहर जाने की ऑफ़र की गई थी, उस सूरत में डील की जा सकती थी, खान साहब ने मना कर दिया। ये बात राना सनाउल्लाह साहब ने आज की है और एक चैनल पे बैठकर की है। तो ये भी नहीं कि किसी मीटिंग में बैठकर, प्राइवेट मीटिंग में किसी के साथ ये बात कर दी हो तो बात निकल आई, नहीं, मीडिया के ऊपर, एक चैनल के ऊपर उन्होंने ये बात की है। अच्छा, अब जो कल एहतजाज हो रहा था नवाज़ शरीफ के भगोड़े के लंदन पहुंचने के ऊपर, जो हमेशा पाकिस्तान में सियासी यतीम छोड़ के इनको भाग जाता है, वो एक वीडियो आपको याद होगी। एक बाज़ार के अंदर एक बंदे से पूछा जा रहा था कि नवाज शरीफ अगर बाहर चले गए तो वो कहता है नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो कहता है अगर चले गए जाएंगे ही नहीं। और अगले ने उसके मुंह पे तमाचा मारा कि ओए चल सियासी यतीम बाहर हो, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो 6-6 हार्ट अटैक होते हैं रोज़ के, मैं तो जा रहा हूँ बाहर, बाहर जाके फास्ट फूड खाऊंगा। इस दफ़ा फिर वही करके नवाज शरीफ भाग गया। भगौड़ा है, जाहिर सी बात है, नेचर में है उसकी। जिसकी फितरत और खसलत में भागना लिखा हो, ख़ानदान की हिस्ट्री भी कुछ ऐसी है, तो ऐसे लोग भागने को ही पसंद करते हैं। तो वो भाग गया, वो भाग गया दोबारा। तो वहाँ पर एहतजाज भी हुआ। उन्होंने क्या किया, काउंटर में पेंडे बुला लिए वहाँ पे, जुगतबाज किस्म के ना पटवारी है, जाहिल। तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की, यार शर्म का मकाम है। नवाज़ शरीफ, तुम हेलीकॉप्टर से शुरू हुए थे तस्वीरें फेंकने से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, और तुमने वही सब कुछ अपने कारकुनों को सिखाया कि हम पेंडे हैं, हम जाहिल हैं,
चाहे लंदन चले जाओ, चाहे तुम यूएस की किसी स्टेट में चले जाओ, चाहे यूरोप के किसी मुल्क में चले जाओ, रहना पेंडे ही, रहना जाहिल ही। तो फिर ज़ाहिर सी बात है वही लोग आपको सपोर्ट करते हैं और वही लोग तुम लोगों के आगे पीछे ज़बान निकाल कर फिर रहे होते हैं, ये देखते हुए भी कि तुम लोग ऐसे भागते हो जैसे यहाँ पे पता नहीं क्या अजाब आ गया था। बेटी तुम्हारी बातें कर रही है कि जी मैंने ये क्लिनिक्स खोल दिए, मैंने ये अस्पताल खोल दिए, मैंने ये फार्मेसीज़ खोल दी, तुम्हारी दवाई आज भी वहाँ से मिलती है, लंदन से। तो शर्म का डूब के मरने का मकाम है तुम्हारे लिए नवाज़ शरीफ। राना सनाउल्लाह एक वो बंदा है, इनकी क्लास आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी की तरफ से जब वो एमपी था तो उसने असेंबली में खड़े होकर मरीम नवाज़ और कुलसूम नवाज़ साहिबा के बारे में कैप्टन सफदर के ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगाया था, जिस पे बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने उसको पार्टी से निकाल दिया और अगला इलेक्शन उसने नवाज़ शरीफ की पार्टी से लड़ा। राना सनाउल्लाह की बात कर रहा हूँ, जिसको नहीं पता वो हिस्ट्री चेक कर सकता है, आपको कईयों को हिस्ट्री इस चीज़ की पता होगी। तो कहने का मकसद ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि ये हुकूमत जा तो रही है और इनका रुकना वैसे भी मुनासिब भी नहीं है इस मुल्क के लिए भी, और ये पसे पर्दा को समझ आ चुकी हुई है। बस पसे पर्दा में कुछ लोग अपनी जाली अना की खातिर इनको चलाने की कोशिश करें, लेकिन ये चल नहीं पाएंगे क्योंकि अदालतों ने इनको शटअप कॉल देना शुरू कर दी हैं और इन्होंने बोरिया बिस्तरा अपना गोल करना शुरू कर दिया हुआ है। इनको पता है कि हम जा रहे हैं, इनको पता है कि ये जा रहे हैं और ख़ान साहब बाहर आ रहे हैं, और अगर ख़ान साहब बाहर आ गए तो फिर ये उससे पहले पहले बाहर चले गए तो ठीक है, वरना ख़ान साहब इनको बाहर नहीं जाने देंगे यहाँ से। ये इनकी भूल है, ये इनकी सोच है कि ये यहाँ से भाग जाएंगे चोर दरवाजे से। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान हमेशा से मोटिवेटेड था, मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड रहेगा। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड अप करना चाहता हूँ कि नून लीग का सपोर्टर हमेशा से जाहिल था, जाहिल है और जाहिल ही रहेगा। ये बात आज लंदन में उनके सपोर्टर्स ने जो स्टेज ड्रामों के पूरे पूरे स्टेप्स डांस किए लड़कों ने वहाँ पे, भाइयों ने, असल में वो भाई थे पूरे, और उन्होंने जिस तरह से डांस स्टेप्स किए और जो जो वो हरकतें कर रहे थे, मैं शॉक्ड हूँ कि यार उनको यूके की नेशनैलिटी दी किसने। लेकिन चलो कोई नहीं, वो ऐसे लोगों को यूज़ करने के लिए बाहर के मुल्क बुला लेते हैं कि ओ यार ये कल को जो है ना हमारे यहाँ पे जो क्या नाम है गू मूत हुआ होता है और जो गोबर शोबर होता है वो उठाना होता है इन लोगों ने, बाथरूम साफ़ करने होते हैं, उसके लिए इनको नेशनैलिटियाँ देते हैं इस तरह के लोगों को ख़ास तौर पे। तो फिर मैं इसी बात पे इख्तिताम करूँगा इस वीलॉग का कि ख़ान साहब ने सही कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं होते, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि ये ख़ानदानी और ज़ाती और नस्ली तौर पर जाहिल ही हैं और ये जाहिल ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।